जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। कांग्रेस छोड़ने वालों का हाल सबको पता है। सचिन पायलट ने बोला जमकर हमला। राजस्थान कांग्रेस में जारी घर की लड़ाई समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। पायलट खेमे के साथ चल रही ये कलह प्रतिदिन नए आरोपों प्रत्यारोपों के साथ आगे बढ़ रही है। इसी बीच शनिवार को कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट खेमे को एक स्पष्ट संदेश देते हुए उन्हें अतीत की याद दिलाई है। रंधावा ने कहा, अतीत में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने कैसा प्रदर्शन किया था, इसे भूलना नहीं चाहिए। रंधावा ने जयपुर में बोला, जो कांग्रेस छोड़ते हैं सब उनका हाल जानते हैं। शनिवार को कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से सचिन पायलट के सवाल पर चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को बाहर नहीं निकालती, खासकर के जो पुराने नेता है, मगर सबको पता है जो कांग्रेस छोड़कर जाते हैं उनका क्या हाल हुआ। आप तब बोलते हैं कि पार्टी ने आपकी बात नहीं सुनी, आप अपनी बात पार्टी फोरम में उठाते। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट की यात्रा को लेकर कहा, यात्रा करनी चाहिए लेकिन उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। इसके कर्नाटक चुनाव के वक्त यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, पार्टी कभी किसी को निकालना नहीं चाहती। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हर शख्स का सम्मान करती है तथा लंबे वक्त तक साथ देने वालों को कभी छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस ने किसी को नहीं निकाला तथा जो लोग हैं उनका हाल तो आप सभी जानते हैं, कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, केंद्र सरकार एवं भाजपा पर भी रंधावा ने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार 7 वर्षों तक 2000 रुपए का नोट नहीं चला सकी, वह पूछ रही है कि कांग्रेस ने 70 वर्ष में क्या किया। असल में हाल ही में सचिन पायलट ने जयपुर में अपनी 5 दिवसीय जनसंघर्ष यात्रा का समापन किया था तथा इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने एवं इसके पुनर्गठन, सरकारी समीक्षा, पेपर लीक से प्रभावित युवा को मुआवजा देने एवं परीक्षा आयोजित कराने सहित 3 मांगों सरकार के सामने रखी थी। इसके साथ साथ उन्होंने मांग उठाई कि पिछली वसुंधरा राजे सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के इल्जामों की उच्च स्तरीय जांच हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने पीएम मोदी का पुराना ट्वीट पोस्ट करते हुए केंद्र पर साधा निशाना, पूछा अध्यादेश क्यों सर। सेवा मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश पर केंद्र के साथ गतिरोध के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल पुराने ट्वीट को दोबारा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा था कि अध्यादेश क्यों। मोदी का यह ट्वीट 2013 का है, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए केजरीवाल ने पूछा, अध्यादेश क्यों सर। मोदी ने 14 जुलाई 2013 को किए गए एक ट्वीट में लिखा, संसद सत्र वैसे भी होने वाला है, केंद्र संसद को भरोसे में लेकर एक अच्छा विधेयक क्यों नहीं बना सकता, अध्यादेश क्यों, नरेंद्र मोदी पूछते हैं। पीएम मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक मुद्दे पर केंद्र में मौजूद कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए ट्वीट पोस्ट किया था। उसी ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए केजरीवाल ने वही सवाल मोदी सरकार से पूछा है, अध्यादेश क्यों सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारने के लिए एक अध्यादेश जारी करने के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लगभग सभी सेवाओं से जुड़े अधिकार दिल्ली की राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के नाम से एक स्थायी प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी में योगी, बड़े बदलाव की संभावना। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में फेरबदल की योजना बना रहे हैं। फेरबदल पिछले 1 साल में मंत्रियों द्वारा उनके विभागों में किए गए कार्यों
और हाल के नगर निगम चुनाव में मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगा। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, कुछ मंत्रियों को पदोन्नत किया जा सकता है, जबकि कुछ वरिष्ठ लोगों को संगठनात्मक कार्य के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। पार्टी और मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन सा मंत्री सरकार या पार्टी के लिए अधिक उपयुक्त है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों और प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी बदलकर पार्टी मंत्रियों और संगठन के नेताओं को लगातार सतर्क रहना चाहती है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी और राज्य सरकार को कुछ मंत्रियों और सांगठनिक नेताओं के कुछ जिलों में तत्परता से काम नहीं करने की सूचना मिल रही है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।